असलियत जो इमरान मसूद की जिस तरह सामने आई, मैंने प्रधानमंत्री जी के टुकड़े करने की बात की, आज वो भगत सिंह जी को, मतलब अब तो इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। ऐसे सांसद बना रहने का 1 मिनट का अधिकार नहीं है। इस तरह के सांसद को अगर राजतंत्र होता और हम राजा होते तो फांसी पर लटका देते। लेकिन इमरान मसूद कह रहे हैं मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के, कोई मसूद वसूद नहीं है, कह रहे मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के नहीं, इस तरह के लोग दिखाई नहीं देने चाहिए लोकतंत्र में। ये मतलब है भगत सिंह जी तोड़ मरोड़ के क्या हुआ? लोग वो कह रहा है कि वो भगत सिंह जी का नाम लेकर के तुलना कर रहा है उनकी, फिर तोड़ कौन सा आ गया इसमें? दुनिया में जग जाहिर है कि हमास एक आतंकी संगठन है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने हमास की तुलना भारत के उस क्रांतिवीर शहीद भगत सिंह से की है। इस पे सीधी बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के लोनी से फायर ब्रांड नेता बीजेपी के नंदकिशोर गुर्जर जी हमारे साथ हैं। विधायक जी, क्या कहेंगे? पूरी दुनिया जानती है कि हमास एक आतंकी संगठन है, किस तरह से हमास क्या करता है, किस तरीके से वहाँ पर व्यवहार होता है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं कि देखिए साहब, हमास तो सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जैसे भगत सिंह अपने देश में क्रांति की लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसे ही हमास अपनी जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ा है। आखिरकार हमास के आतंकी संगठन से हमारे एक ऐसे क्रांतिवीर का तुलना करना, एक ऐसे शहीद की तुलना करना, क्या कहेंगे? भगत सिंह के लिए लोग कहते हैं कि भगत सिंह जैसा हर व्यक्ति हो, लेकिन हमास के आतंकियों से भगत सिंह जी की तुलना। देखिए, ये जो सांसद हैं, इनके बयान लगातार आपने सुने होंगे। ये मतलब इस तरह की भाषा बोलते हैं, ना तो राष्ट्र के हित में होती है, ना समाज के हित में होती है, और मुझे लगता है इनकी बात पे ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए। सही बात ये है कि मैं कहूँगा तो आप उसको भी विवादित बता देंगे। ये जो मांसाहारी लोग हैं ना, ये सब मानसिक रूप से बीमार लोग होते हैं, और ज़्यादा मांस खा लिया होगा तो बुद्धि काम नहीं की होगी। बोलना क्या है, कहना क्या है, इन लोगों को कोई पता नहीं होता है। तो ये लोग जो इस तरह की बातें करते हैं, पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए इन्होंने बोला, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया हिल चुकी थी उस टाइम, FIR हुई। भगत सिंह जी राष्ट्र के लिए लड़े हैं, वो अपने परिवार के लिए या किसी बात के लिए लड़े। उन्होंने किसी एक भी हिंदुस्तानी को नहीं मारा। उन्होंने अगर बम भी फेंका तो केवल बाहर फेंका बाथरूम में, जिससे जनहानि ना हो, अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए। हमास के लोग जो वो आतंकवादी है, हमास एक आतंकवादियों का संगठन है। भगत सिंह जी को आतंकवादी कहना एक तरह से ये अपने आप में राष्ट्रद्रोह है। और ऐसे वीर जो क्रांतिकारी योद्धा हैं हमारे, उनका सबका अपमान है। भगत सिंह जी बहुत टैलेंटेड थे, उन्होंने बुक्स लिखी हैं, वो उस टाइम छोटी सी उम्र में साहित्यकार भी थे, और एक विजन के साथ उन्होंने भारत माता की आज़ादी के लिए काम किया था। तो आतंकवादियों से तुलना करना ये राष्ट्रद्रोह है, और इनके ऊपर NSA लगना चाहिए। अगर सरकारें लोकतंत्र में, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस बात पर गंभीरता से गौर नहीं की गई है, ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक बात है। और एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि अगर अपने देश के शहीद को एक भी व्यक्ति उन्होंने मारा हो, हमास के राक्षसों ने, उन जिहादियों ने वहाँ की बेटियों के बलात्कार किए हैं, मुस्लिमों के ही, वहाँ के लोगों के कत्ल किए हैं। आप बात कर रहे हैं कि आज़ादी के लड़ रहे हैं, वो राक्षस हैं, केवल धन के लिए लड़ रहे हैं, और जो एक परंपरा है उसके लिए लड़ रहे हैं, उसको मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये बहुत शर्मनाक है। इसी कड़ी में मेरा दूसरा सवाल उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है। इकरा हसन लगातार चर्चाओं में है। इकरा हसन जिस तरीके से बोल रही हैं कि मुझको ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, मुझको पूर्व सांसद जो है प्रदीप चौधरी के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने मुझसे, उनके समर्थकों ने मुझसे ऐसे शब्दों में बात की, मुझे ये कहा गया, मुझे वो कहा गया। वो रोते हुए कह रही है कि मैं आपके समाज से हूँ, वहाँ भी गुजर समाज से हैं। वो कह रही है मैं गुजर समाज की बेटी हूँ, हमारा जो समाज है उसका सिर झुकाया जा रहा है, पूरे देश में सिर झुकाया जा रहा है। लेकिन जब इकरा हसन प्रदीप चौधरी के परिवार की महिलाओं के लिए टिप्पणी करती हैं, इस पर आप क्या कहेंगे सर? अब देखिए, ये तो हम उन पर क्या टिप्पणी करें, लेकिन उनके बारे में मैं एक बार बोल चुका हूँ। प्रदीप चौधरी जी बहुत खानदानी व्यक्ति हैं, और वो बहुत भले और नेक इंसान हैं। उनकी जो परिवार की, हमारी बहन बेटियों पर जो टिप्पणी की गई, तो इकरा हसन जी अगर गुर्जर हैं, और मैंने केवल ये बोल दिया था कि जब समाज एक है, आपकी पूजा पत्ती अलग है, अगर ये मानते हैं जी, तो आप लोग एक, मतलब मेरा एक व्यक्तिगत निजी विचार था, उस पर पुतले तक फुकवाए हमारे। हमने कहा था कि हिंदुओं में जो योग्य लड़के हों, जो उनके लेवल के हों, उनमें अगर शादी करें तो समाज मजबूत होगा। इस तरह सिख और हिंदू गुजरों में शादी होती है। हमारे जो
जो गुर्जर समाज के हमारे लोग हैं उनकी जो कुछ ईसाई भी हैं, जैसे पूर्वोत्तर में वहाँ शादियाँ होती हैं, तो मुस्लिम हिंदू गुर्जरों में शादी होनी चाहिए। इस बात का पक्षधर मैं नहीं। हमारे पुराने टाइम में श्रद्धेय रामचंद्र बिकल जी भी रहे और तमाम नेता रहे, पंचायतें भी हुई, लेकिन उसके बाद हमारे पुतले फुकवाए जाते हैं। जब उनसे जाति पूछी जाती है एक इंग्लिश चैनल के द्वारा, तो वो गुर्जर नहीं बताते, वो राजनीतिक लाभ के लिए गुर्जर बताते हैं। वो अपने आप को कहते हैं नहीं हम मुस्लिम हैं। तो प्रदीप चौधरी जी के लिए जो टिप्पणी की गई, एक महिला होने के नाते, जब अपने पे आई तो आप इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरे के जो परिवार की बहन बेटियां हैं, आप उसके लिए इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। मंदिर का जो प्रकरण था उसको लेकर के विवाद हुआ। मंदिर प्रकरण में जो वहाँ तोड़फोड़ की, जो मूर्ति खंडित की, जिहादियों ने की, और वो समर्थक किसके थे? वो इकरा हसन के थे, उनके फोटो उनके साथ। तो प्रदीप चौधरी ने तो कुछ बोला नहीं था, लेकिन उनकी बहन बेटियों पर टिप्पणी कर दिया आपने। और आपके ऊपर अगर कोई बात आई, आपके जो भाई हैं उन्होंने हिंदुओं के लिए क्या नहीं बोला? उन्होंने बहन जी क्या बहन कुमारी मायावती जो मसीहा हैं दलितों की, क्या उनके लिए वो गोद में बैठ जाएं? वो टिप्पणी नहीं थी, तब उनको नहीं लगा। उन्होंने क्या एक बार भी कहा कि मेरा भाई मूर्ख है? इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उनके भाई ने जब ये कहा कि हिंदुओं को पलायन करा दूंगा मैं, पलायन के जिम्मेवार रहे कराने के, और ये कहा कि हिंदुओं से सामान मत लो, मुजफ्फरनगर दंगों में उनके बयानबाजी को सबने सुना क्या जहर उगला था। तो ये सब जो मानसिकता है, ये पूरी की पूरी उस किताब की मानसिकता है जिस किताब को पढ़ने के बाद लोग आतंकवादी बनते हैं। वो उसी दिशा की मानसिकता है। ये लोगों को दिखाने की बात कुछ और है। असलियत जो इमरान मसूद की जिस तरह सामने आई, मैंने प्रधानमंत्री जी के टुकड़े करने की बात की, आज वो भगत सिंह जी को, मतलब अब तो इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। ऐसे सांसद बना रहने का 1 मिनट का अधिकार नहीं है। इस तरह के सांसद को अगर राजतंत्र होता और हम राजा होते तो फांसी पर लटका देते। लेकिन इमरान मसूद कह रहे हैं मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के, कोई मसूद वसूद नहीं है, कह रहे मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के नहीं। इस तरह के लोग दिखाई नहीं देने चाहिए लोकतंत्र में। ये मतलब है भगत सिंह जी तोड़ मरोड़ के क्या हुआ? वो कह रहा है कि वो भगत सिंह जी का नाम लेकर के तुलना कर रहा है उनकी, फिर तोड़ कौन सा आ गया इसमें? कौन सा मरोड़ आ गया? ये सब बहुत गलत, वाहियात और जिहादी मानसिकता की बात है, क्योंकि पहले भी इस तरह की बातें बोल चुके हैं। अगर कोई भी सच्चा सनातनी है, और चाहे मुस्लिम भी है जिसने इस देश के लिए काम किया है, जो अशफाक उल्लाह खां को, अब्दुल हमीद को, APJ कलाम को मानता है, जो इस भारत भूमि के लिए काम करता है, वो एक भी व्यक्ति इसको माफ नहीं करेगा। इस तरीके के बयान आ क्यों रहे हैं? आप क्या समझते हैं? आप भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हैं। आखिरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नेता कहते हैं कि शहीद भगत सिंह की हमास से तुलना करते हैं। इकरा हसन कहती हैं कि मैं गुर्जर समाज से आती हूं, मुझे ऐसा बोला गया। उधर अखिलेश जी कह रहे हैं। इकरा हसन थोड़ी है, तो सारे ही जितने मुसलमान हैं ये तो सब हिंदू हैं। तो कहे ना जोर से गर्व के साथ कि हम हिंदू हैं। अब वहाँ इंडोनेशिया में सारे लोग वापसी आ रहे हैं, एक्स मुस्लिम बने। हमने खाली शादी के लिए बोल दिया कि हिंदुओं में करना चाहिए, क्योंकि सिख जो गुर्जर हैं और हिंदू गुर्जर शादियाँ होती हैं। जब मैंने ही आपका किया। हाँ, तो जब जातियों में हमारी शादी होती है तो मुस्लिम की हमने बात कहने के बाद हमारे ऊपर ही इस तरह का टिप्पणी किया गया, फिर पुतला फूका गया हमारा, तो ये कहाँ से समाज की बात होगी? मतलब प्रदीप जी क्या गुर्जर नहीं है? उनकी बहन बेटियाँ नहीं है? प्रदीप जी ने एक शब्द नहीं बोला। तो ये पूरा तरह से जो एक मानसिकता है जो ऊपर से थोपी जाती है। इनके पूर्व में जो परिवार के थे, इनके जो दादा थे, परदादा थे, वो लोग रहे होंगे कि वहाँ उनके पास वो जहर था उनके दिमाग तक नहीं आया। पूरी तरह हिंदुओं के खिलाफ जहर है। और यहाँ कुछ जाट मुस्लिम भी हैं इस तरह के, तो मूढ़े जाट रांगड़ राजपूत हैं। तो इस सारे के सारे बन जाए ना, फिर क्यों ज़बरदस्ती टोपी पहने घूम रहे सर पे? क्यों खामखा चक्कर में पड़े हैं? भाई मक्का में भी तो भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, ये मक्केश्वर महादेव में क्या कर रहे हैं? तो क्यों बिना वजह का भारत के अंदर नरक किए हुए हैं? हम सारी सुविधाएं दे रहे हैं, उसके बाद भी हम खराब हैं। उसके बाद भी मोदी जी के लिए टिप्पणी करेंगे आप? शहीद भगत सिंह जी के लिए टिप्पणी करने से एक एक बच्चा आहत है। और मतलब इतना उबाल है लोगों में कि कहीं बड़ा बवाल ना हो जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश में हमें उम्मीद है कि सनातनी इस तरह की कोई हरकत नहीं करता है, लेकिन जो सच्चा मुसलमान भी होगा वो भी भगत सिंह का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल विधायक जी आपसे ये है, जिस तरीके से इकरा हसन का ये पूरा प्रकरण चला, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरा देश इस प्रकरण को देख रहा था, लेकिन एक स्कूल, एक मदरसा जहाँ पर एक मुस्लिम लड़की का एडमिशन होता था, वो अपने परिवार के साथ गई, लेकिन जब वो दोबारा मुरादाबाद के तो मदरसे में पहुँचती अपने पिता और अपने माता के साथ, तो वहाँ के
प्रशासन, वहाँ के जो स्कूल के लोग हैं वो उसका वर्जिनिटी टेस्ट कराने की बात करते हैं। हालांकि इस पर कार्रवाई हुई, आप समझ रहे होंगे वर्जिनिटी टेस्ट में क्या बोल रहा हूँ। इस पर आखिरकार ये क्यों नहीं बोलते ये लोग? अरे भाई, अब आप समझ नहीं रहे। उनको एक जो समाजवादी पार्टी की गाइडलाइन है उतना ही बोलना है उन्हें। उनको केवल जातियों में विद्वेष कराना है, कहीं गुजर राजपूत के नाम पे झगड़े करा देने हैं, कहीं सम्राट मीर भोज के नाम पे, कहीं सरदार पटेल के नाम पे। ये सब जो बीमारी है, ये बांटने की जो नीति है उसके तहत काम करते हैं। जिनकी पार्टी के नेता ये कहते हों पहली कैबिनेट में सरकार बनते ही आतंकवादियों को रिहा करने का आदेश देते हों, ऐसा कोई सोच सकता है? तो जो सपा कांग्रेस के लोग हैं वो मानसिक रूप से बीमार हैं। नेहरू जी ने इस देश के 3 टुकड़े किए, भारत माता की भुजाओं को काटने का काम किया। हम उसको वापस लाने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान का किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति है, वो व्यक्ति अगर सच्चा हिंदुस्तानी है और उसके अंदर उसने यहाँ का अन्न जल और नमक खाया है, तो वो कम से कम भगत सिंह जी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने प्रधानमंत्री जी के लिए जो बोला गया, ये बर्दाश्त करना चाहिए। उन्होंने बिना हिंदू मुसलमान के भेदभाव के एक एक व्यक्ति को नीचे तक, मकान से लेकर के चाहे अनाज की योजना हो, आयुष्मान योजना हो, सारी स्कीम्स को नीचे तक दिया है। ये कोई अखिलेश जी की सरकार नहीं थी कि अखिलेश जी ने मुस्लिम बेटियों को पैसे मिलेंगे, हिंदू बेटियां उसी क्लास में बैठी हैं, वो उनकी तरफ देखती थी। हमने कोई भेदभाव नहीं किया है और आज मुस्लिम समाज भी बहुत भारी संख्या में वापस आ रहा है। अगर ये जो आप बार बार बात कर रहे हैं हमें नहीं करना चाहिए। इकरा हसन जी भी महिला हैं और उनके लिए हम कभी इस तरह बोलते भी नहीं हैं, लेकिन तकलीफ़ की बात है। जब उनके भाई ने कहा था बहन जी के लिए नहीं बोले थे वो, तो जो अगर इस तरह की बातें वो कर रहे हैं कि हम गुजर हैं तो करें ना, क्यों दिक्कत है? अभी तो शादी की नहीं है, एक मैसेज देना। समाज के सामने रो रही है। अरे भाई, अरे यार कमाल है। तो प्रदीप चौधरी का क्या दोष है उसमें? उनकी बहन बेटियों के लिए कहा है, प्रदीप चौधरी बेचारा रोए, उनके लिए इस तरह का बोला है। ये एक मर्यादा में रहना चाहिए। वो भी किसी की बेटी है, बेटी किसी की हो, हिंदू की या मुसलमान की है, उस पर हम कभी टिप्पणी नहीं करते। अपने अपने सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हम तो कह रहे हैं ना, अगर इकरा हसन जी को एक मैसेज देना पड़ा, और भारतवर्ष में मैसेज दे रहा, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, कुछ लोग इस बात को कहेंगे, अगर वो जिहादी मानसिकता के नहीं हैं, अगर वो हिंदुओं को से समान मतलब पलायन कराने वाले नहीं हैं और दंगों वाले नहीं हैं, बहन कुमारी मायावती को मारने वाले, उनके परिवार के लोग साजिश करने वाले उसमें शामिल होने वाले नहीं हैं, तो इकरा हसन जी पढ़ी लिखी हैं, बाहर से आई हैं। वो धर्म और मजहब के जो ये सब पाखंड है और जो एक जकड़न है, उससे बाहर निकले। कौन सी गलत बात है? जब हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई आपस में शादी करेंगे तो और समाज मजबूत होगा। तो इकरा तो कह रही है मैं सबको एक साथ लेके चलती हूँ। अरे तो शादी करके मैसेज देना देश भर में। हमसे पूछा किसी ने कि आप शादी करेंगे, हमने कहा बिल्कुल, अगर हमारी बेटी होती हम कर देते। हमारा बेटा था, अगर कोई मुस्लिम समाज, मुस्लिम गुजर करना शादी चाहता है तो हम तैयार हैं। तो इसमें कोई राजनीति नहीं की थी हमने, लेकिन उनको तकलीफ हुई थी। तो इकरा हसन जी जो हैं उसकी बात पे देखिए, वो हम उनका सम्मान करते हैं, माननीय सांसद है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो अगर शादी करें तो हिंदू गुजरों में करें। एक मैसेज दें पूरे समाज को, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक करने का मैसेज दें, पूरे भारतवर्ष में मैसेज जाएगा। मैं भी उनका स्वागत करूंगा, मैं भी उनका अभिनंदन। सुनो, मैं खुद कह रहा हूं, मैं भाजपा का हूं। अगर वो इस तरह का मैसेज देती हैं एक करने का समाज को, हम ये नहीं कह रहे कि क्या करना है, पूरे देश के अंदर उनका सम्मान कराएंगे और एक बड़ा मैसेज जाएगा समाज। आप चाहते हैं कि इकरा हसन हिंदू परिवार में किसी गुजर समाज नहीं करना चाहिए ना। अब हिंदू केवल गुजर कहने के लिए हैं केवल। हमने बताया ना कि जब अन्य धर्म के जो गुजर हैं वो सब आपस में शादी ब्याह के हमारे संबंध हैं, तो अगर वो इस तरह का स्टेप लें, एक कोशिश प्रयास भी हुआ था, वो बड़े पद पे हैं, कोई आम आदमी करे क्या फ़र्क पड़ता है, एक बड़ा मैसेज जाएगा, ये हमने कहा था। उस पर विरोध हुआ था, तो अब भी करें, मैं पूरे देश में स्वागत कराऊंगा। आपने अखिलेश यादव जी की बात की। अखिलेश यादव जी ने, क्योंकि आपकी सरकार अभी स्टेट में है, केंद्र में है, पूरे देश में दीपोत्सव, वो जो अयोध्या जी में भव्य दीपोत्सव हुआ, मैं वहाँ मौजूद भी था लगभग 4 दिन। पूरी दुनिया ने वो तस्वीर देखी किस तरह से भव्य दीपोत्सव हुआ। वर्ल्ड रिकॉर्ड लगातार टूट रहे हैं दीपोत्सव के। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये सब दिवाली में, छठ में, ये सब तरीके क्या है, पैसा खर्चा कर रहे हैं आप लोग। भाई अखिलेश जी तो अब आप क्या कहोगे उन्हें? दीपक दिए काहे के लिए? नहीं, अखिलेश जी कभी बोलते हैं ईद पे कि बकरा ना काटे जाए? कभी बोले ईद ना मनाई जाए? मुहर्रम के जुलूस में लोग हिंसा करते हैं, खून निकलता है, कभी बोलते हैं क्या? केवल हिंदू से सब टारगेट है। कभी कहते हैं कासिम मरने के बाद जाते हैं, आतंकवादी जिन्होंने हिंदुओं को मारा उनको रिहा करने का पहली कैबिनेट में आदेश देते हैं, कार सेवकों पर उन लोगों ने गोली चलाई, बहन बेटियों के जो बलात्कार, जो बेटी का बलात्कार हुआ पूरा प्रदेश हिला, उस पर उनके नेता कहते हैं कि बलात्कार करना कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चों से गलती हो जाती है। तो जो एक मानसिकता है वो वही मानसिकता है, वो भी मुझे लगता है
कुछ दिन बाद कहीं ऐसा ना हो इस्लाम कबूल कर लें, ये एक चिंता है। तो इस जो यादव भाई हैं हमारे, उनको चिंता करनी चाहिए। मोदी जी और योगी जी इस देश के लिए एक एक बच्चे के लिए काम कर रहे हैं, उसके भविष्य के लिए काम कर रहे हैं कि देश आगे कैसे बढ़े। ये जो बार बार आप बात कह रहे हैं ना भाई, जो अभी आपने सांसद का नाम लिया, अब भाई वो कहते हैं कि हम भी गुजर हैं, वो सब कट्टर मुस्लिम हैं, वो कट्टर मुस्लिम हैं। इकरा की बात कर रहे हैं। अरे भाई, चाहे हिंदू है, चाहे रांगड़ है, कोई सा, चाहे कोई दूसरा है, पूर्वज तो इनके हिंदू ही थे। ये कट्टर मुस्लिम है। जब जरूरत पड़ी इन्होंने आग लगाई है और कत्लेआम किए हैं, लोगों को कैराना से पलायन करने को मजबूर किया है। और दूसरा जिसका नाम ले रहे हैं, जो भगत सिंह जी के लिए बोल रहा है, उसने सहारनपुर में जो दंगे हुए हर एक में भूमिका रही है। तो ये लोग वो लोग हैं। अगर सरकार किसी तरह से भाजपा की बदली और उत्तर प्रदेश सपा की आई, 4000 दंगे हुए थे। ये हिंदुओं को जो मुजफ्फरनगर में हुआ ना कि हिंदू ही मारे गए, और आजम खां ने उनको जो हिंदू मारे गए उन्हीं के परिवार के लोग जेल गए और उन जिहादियों को छोड़ने का काम किया। ये तो शुक्र है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उनको इंसाफ मिला है। तो ये कहीं भी ना कोई गुजर है, ना कोई जाट है, ना कोई रांगड़ राजपूत है, ये सब के सब कट्टर जिहादी मुस्लिम है। अगर नहीं है तो जो मैंने कहा शादी करके दिखाएं। इकरा शादी कर लें, तमाम मुस्लिम पहले हिंदू थे, तो आप क्या घर वापसी कराना चाह रहे हैं क्या? नहीं यार, आप इस चीज़ को गलत ले रहे हैं जी। मेरा कहना साफ ये है कि जो मुस्लिम बन गए, वो जो हमारे पाकिस्तान या अरब के कट्टरपंथी मुस्लिम है ना, उनसे ज़्यादा खतरनाक है। मुजफ्फरनगर दंगों में जिन्होंने कत्लेआम किया, चाहे वो जाट समाज के लोगों का हुआ, चाहे वो दलित समाज के लोग थे, या कोई ठाकुर समाज के लोग थे, गुजर थे, जो भी जातियों के लोग वहाँ उस टाइम जो एक इतना बड़ा एक कांड जो हुआ, उस कांड में जितने भी कत्ल करने वाले थे, जो आप बात कर रहे हैं जाति की, वो चाहे मूले जाट थे या मूले गुजर थे या बढ़ई थे, वो सारे के सारे कौन थे? उन्होंने उस टाइम नहीं देखा कि हिंदू कौन है। हम भी हिंदू थे पहले। तो वो कट्टर जो मुसलमान बन चुके हैं, वो सोच और वो बिल्कुल डिलीट हो चुकी है। हम लोग, कुछ लोग जो इस तरह के लोग हैं ना, जो फालतू की फर्जी चीज़ें ढूंढते रहते हैं, वो इस तरह की बात करते हैं कि भाई हम गुजर थे, कोई जाट मुसलमान है, कि राजपूत मुसलमान, रांगड़ मुसलमान है, कि बढ़ई जो सेफी होते हैं वो है। वो कोई नहीं है। वो उनसे आप पूछिए कौन है, तो वो मुस्लिम है हम। और ये हमारे वाले हैं ना, जो हमारे लोग हैं, ये सब हम जातियों में बटे। इसीलिए मुजफ्फरनगर में इतनी हिम्मत होगी। नहीं तो यहाँ तैमूर लंग को हमने मार दिया था। जब हम सारे सनातनी इकट्ठे हुए थे तो तैमूर लंग को वर्ल्ड रोक पाया था। उसको हमारी माँ रामप्यारी गुजरी, हबीर गुलिया, जोगराज गुजर की लीडरशिप में, और धूला वाल्मीकि जी सेनापति थे, उसको हम मार दिया था। लेकिन आज जो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, या जितने भी दंगे होते हैं और जितने भी मारकाट उत्तर प्रदेश में होती हैं, वो पूर्व में तो कहीं ना कहीं हिंदू ही थे। तो उनके दिमाग में ये हिंदू वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल पूरी तरह कट्टर हैं। और ये हमास की जो आप बात कर रहे हैं ना, जो हमास के आतंकवादी हैं, वही सोच है जब ये दंगा करते हैं। चलिए, हमारे साथ विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी हैं, जिनका साफ कई मुद्दों पर अपनी राय है। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।